हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग तो ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन उनके यूजेस डिफरेंट होते हैं। तो आज हम उन्हीं में से कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिनकी मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उनके यूजेस जो है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारा एडमिट। एडमिट एडमिट मीन्स सत्य के रूप में स्वीकार करना, यानी कि किसी भी चीज़ को उसके ट्रू फॉर्म में एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट है, इसी का है जो जिनकी मीनिंग सेम है, कन्फेस। कन्फेस मीन्स गलती स्वीकार करना, किसी की गलती या अपनी गलती को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है। फर्स्ट, एडमिट के लिए एग्जांपल है हमारे पास, आई एडमिट दैट यू आर स्ट्रोंगर देन मी। मीन्स मैं ये स्वीकार करता हूँ या करती हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो। ठीक, तो ये तो रियल जो ट्रू है, ट्रुथ है, उसको एक्सेप्ट किया है। सेकेंड है हमारा कन्फेस के लिए, ही कन्फेस्ड दैट ही चीटेड इन द एग्जामिनेशन। मीन्स उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली है कि उसने एग्ज़ाम में चीटिंग की है। तो यहाँ पे एडमिट और कन्फेस दोनों के मीनिंग क्लियर हो गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सेकेंड में है हमारा अमंग। अमंग मीन्स दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि ये बहुत सारे लोगों के बीच में है, तो इसका मतलब यही होता है कि दो से अधिक लोगों के बीच में। बिटवीन, बिटवीन दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच बिटवीन का यूज़ किया जाता है जब हम किसी दो लोगों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में हम बात करते हैं। तो अब इनका यूज़ देख लेते हैं इन सेंटेंस। फर्स्ट है, द स्वीट वॉज डिवाइडेड अमंग 4 चिल्ड्रन। देखो यहाँ पे अमंग जो है वो दो से ज़्यादा पर्सनस के लिए यूज़ किया जाता है या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। सो द स्वीट वॉज डिवाइडेड अमंग 4 चिल्ड्रंस। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास स्वीट बिटवीन। बिटवीन के लिए जो एग्जाम्पल है, द स्वीट वॉज डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रन। ठीक है, जो मिठाई है वो दो बच्चों के बीच में बांटी गई थी। तो इसका मतलब बिटवीन फॉर 2 ऑब्जेक्ट्स और 2 पर्सन्स। ओके, नाउ द थर्ड वन इज अमाउंट। अमाउंट एंड नंबर। अमाउंट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? ऐसी मात्रा जिसे एक एक करके गिना नहीं जा सकता, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, एक एक करके हम उसको काउंट नहीं कर सकते। नंबर, नंबर जिसको हम एक एक करके काउंट कर सकते हैं। इसके लिए एग्जांपल है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ राइस। राइस इसकी क्वांटिटी तो होती है, लेकिन हम इसको एक एक करके काउंट नहीं कर सकते। अमाउंट ऑफ सैंड, अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, अमाउंट ऑफ वाटर। तो इन सब चीज़ों को हम एक एक करके काउंट नहीं कर सकते, बट इनकी एक क्वांटिटी, एक मेजरमेंट इनका होता है। ठीक है, नंबर के लिए है, नंबर ऑफ बैग्स। नंबर ऑफ बैग्स हम इसे काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एग्स, नंबर ऑफ बुक्स। मीन्स कोई भी चीज़ जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं एक एक करके, तो उनके लिए हम नंबर का यूज़ करते हैं। एंड द थिंग्स विच आर नॉट काउंटेबल बाय वन, देयर वी यूज़ अमाउंट। है बोथ एंड ईच। इन दोनों में देखते हैं क्या डिफरेंस है। दोनों की मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होगी, बस इनके यूजेस जो हैं वो अलग अलग हैं। बोथ, दोनों, यानी कि जब हम दोनों व्यक्तियों के या दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम बोथ का यूज़ करते हैं। ईच, ईच यानी कि जब बहुत ग्रुप में या फिर कहीं पे भी किसी बहुत सारी चीज़ें हैं या बहुत सारे लोग हैं, तो उनके बीच में जब हम हर एक व्यक्ति के बारे में या हर एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम ईच का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बोथ मीन्स दोनों लोगों से संबंधित, और ईच मीन्स दो या दो से अधिक लोगों में से हर एक, यानी एवरी पर्सन, रिलेटेड टू एवरी पर्सन और एवरी थिंग। एग्जाम्पल है, बोथ ऑफ यू आर ब्यूटिफुल, यानी कि आप दोनों ही खूबसूरत हैं या सुंदर हैं। ईच गर्ल हैज़ अ न्यू बुक।
एवरी गर्ल यानी कि हर लड़की के पास एक नई किताब है। फिफ्थ है फॉर्मर एंड लेटर। फॉर्मर का मतलब होता है दोनों में से पहला। जब हम दो में से फर्स्ट की पहले की बात करते हैं तो हम उसके लिए फॉर्मर का यूज़ करते हैं। लेटर यानी कि दोनों में से दूसरा। जब हम दो चीज़ों में से सेकंड की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, मीन्स एफ फॉर्मर फॉर द फर्स्ट एंड लेटर फॉर लास्ट। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास द फॉर्मर हाफ फिल्म वॉज डल। जो स्टार्टिंग फिल्म का जो स्टार्टिंग पार्ट था वो बेकार था। एंड द लेटर हाफ ऑफ द फिल्म वॉज इंटरेस्टिंग। जो अगला पार्ट था उसका सेकेंड पार्ट जो था वो इंटरेस्टिंग था। तो यहाँ पे हम फॉर्मर का यूज़ इस तरह से भी कर सकते हैं, द फॉर्मर प्रेसिडेंट, एंड लेटर द लेटर प्रेसिडेंट। पिछले प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के बारे में अगर हम बात करें तो लेटर, और फॉर्मर मीन्स पहले वाले। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। और भी ऐसे अलग अलग वर्ड मीनिंग्स को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस वॉच करें। थैंक यू।